स्वार्थ के रिश्ते निभाने से कोई फायदा नहीं। कबीर और जीविका भाई बहन थे और उनकी आपस में अच्छी बनती थी। वक्त के साथ जीविका की शादी विवान से हो गई और वह विदा होकर अपने ससुराल चली गई। लेकिन अभी भी जीविका और कबीर का रिश्ता पहले जैसा ही था और जब भी जीविका मायके आती, कबीर और जीविका दोनों भाई बहन बहुत मस्ती करते। उनके माता पिता ये देखकर खुश थे कि दोनों भाई बहन में आपस में कितना प्यार है। 3 साल बाद कबीर की शादी भी दक्षिता के साथ हो गई और दक्षिता कबीर की पत्नी बनकर उस घर में बहू के रूप में आ गई। अब जीविका को लगता था कि अब तो उसकी भाभी आ गई तो भाभी के साथ मिलकर वो खूब मस्ती किया करेगी। शुरू शुरू में तो कुछ दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन दक्षिता को जीविका का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि जीविका मायके आकर इतनी मस्ती करती है। दक्षिता का सोचना था कि जीविका अपने ससुराल में ही रहे, यहाँ कम आया जाया करे, और अब दक्षिता ने जीविका के मायके आने पर उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया था। इस बात को जीविका भी नोटिस करती थी। दक्षिता का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने मायके की तरफ होता, जबकि जीविका का ऐसा नहीं था। वह विवान की बहन रुशाली के आने पर उसके साथ खूब मस्ती करती थी, अपनी ननद का पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन उसके मायके में उसकी भाभी ने उसकी बेकदरी करनी शुरू कर दी थी और धीरे धीरे कबीर भी अब जीविका से कम बातचीत करने लगा था। वह भी अब जीविका को अवॉइड करने लगा था, तो जीविका का भी मन नहीं करता था मायके जाने को। जीविका के मम्मी पापा भी इन बातों पर गौर कर रहे थे, पर वह क्या करते। वह तो बस यही चाहते थे कि बेटी अपने ससुराल में खुश रहे और बेटा बहू अपने घर में। अगर बेटी और बहू की आपस में नहीं बन रही तो जो जहाँ है वह खुश रहे। जीविका ने अब मायके आना लगभग बंद ही कर दिया था और दक्षिता को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, बल्कि वह तो खुश थी कि चलो एक टेंशन खत्म हुई। वरना जीविका के आने पर मम्मी जी कितने तरह के पकवान बनाने लगती हैं, क्या क्या ऑर्डर करने लगती हैं। जीविका और उसके बच्चों के लिए कपड़े खरीदने लगती हैं। क्यों फालतू के पैसे खर्च करने, क्या वो अपने घर में नहीं खाती पहनती हैं। ऐसी घटिया सोच थी दक्षिता की, जबकि वह खुद हर 3-4 महीने में अपने मायके होकर आती थी, पर नहीं चाहती थी कि उसकी ननद कभी मायके आए। वक्त ऐसे ही बीत रहा था और समय के साथ जीविका के माता पिता इस दुनिया से जा चुके थे और उनके बीच की आखिरी कड़ी भी टूट चुकी थी, क्योंकि जब तक माता पिता थे जीविका कभी कभी मायके चली जाती थी, लेकिन अब तो कोई वजह ही नहीं बची थी मायके जाने की। जब तक माँ बाप थे कभी कभी जीविका की फोन पर बातें भी हो जाया करती थी, और अब तो सालों बीत चुके थे, भाई भाभी का फोन कभी नहीं आया था। और अगर खुद से जीविका ने 1-2 बार फोन करने की कोशिश की तो उधर से कबीर और दक्षिता ने इस तरह से बात की जैसे वो जीविका से बात करके उसके ऊपर कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं। कड़वा सत्य को लाइक और फॉलो करें। फिर जीविका का कभी दिल ही नहीं किया फोन लगाने का, और उधर से तो आज तक ना फोन आया था और ना ही शायद कभी आता। विवान ने जीविका को समझाया, ऐसे रिश्तों को ढोने से क्या फायदा, ऐसे रिश्तों को समाप्त कर दिया जाए, वही अच्छा है। और जीविका को भी यही लग रहा था, कोई कब तक अपने आत्मसम्मान पर चोट करके अपनी तरफ से रिश्ते निभाने की कोशिश करता रहेगा। जीविका ने भी अब पूरी तरह से अपने भाई भाभी से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, पर उसे आज तक समझ में नहीं आया कि उन लोगों ने ऐसा किया क्यों। खैर अब काफी वक्त बीत चुका था। जीविका की अपनी ननद रुशाली के साथ अच्छी बनती थी और रुशाली अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद भी आराम से जब दिल करता था मायके आकर रहती थी। विवान, जीविका और रुशाली और उसका पति सब पूरे परिवार के साथ खूब मस्ती किया करते थे। जीविका अब कबीर और दक्षिता को पूरी तरह से भूल चुकी थी। कई सालों के बाद एक दिन जीविका के पास कबीर का फोन आया। कबीर का नंबर देखकर जीविका हैरान हो गई कि आज इतने सालों के बाद उसके भाई का फोन क्यों आ रहा है। खैर उसने फोन उठाया। कबीर ने पहले थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें की, उसके बाद वह मुद्दे की बात पर आ गया। उसने बोला, जीविका, मैं नया घर लेने की सोच रहा हूँ और नया घर लूंगा तो इस घर को बेचकर और अपने कुछ पैसे लगाकर नया घर लूंगा।
तो जीविका ने बोला, हाँ तो ले लो, इसमें मैं क्या करूँ? कबीर ने मुद्दे की बात की। जीविका, ये घर मम्मी पापा के नाम पर है। घर बेचने से पहले मुझे ये घर अपने नाम पर करवाना पड़ेगा, तभी मैं ये घर बेच पाऊंगा। लेकिन मुझे घर अपने नाम पर करवाने के लिए तुम्हारे से एनओसी की जरूरत है। उसके बाद ही घर मेरे नाम पर हो पाएगा। तुम्हें यहाँ आकर एनओसी के पेपर पर साइन करने पड़ेंगे और अपनी सारी आईडी लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम दोनों ही मम्मी पापा की औलाद हैं। जीविका ने बोला, मैं सोच कर बताती हूँ। और वह सोचने लगी। आज उसे सब कुछ एक एक करके याद आ रहा था। मम्मी पापा को गुजरे करीब 12 साल बीत चुके थे। मम्मी पापा के गुजरने के बाद से एक बार भी कबीर या दक्षिता ने जीविका को फोन नहीं किया था और ना ही कभी मायके आने के लिए बोला था। कभी गलती से भी फोन लगाकर उसका हाल चाल नहीं पूछा था। जीविका ने जरूर अपनी तरफ से एक दो बार फोन लगाया था और उन्होंने बिल्कुल ढंग से बात नहीं की थी। इसके बाद जीविका ने भी बात करनी बंद कर दी थी और आज जब अपनी जरूरत आन पड़ी थी तो कितनी जल्दी कबीर ने जीविका को फोन लगा लिया और सीधा ही अपनी परेशानी बता दी, क्योंकि उसे पता था उसकी बहन उसे बहुत प्यार करती है और वह बिना समय गंवाए तुरंत दौड़ती भी चली जाएगी एनओसी देने के लिए। जीविका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंदर से टूट चुकी थी वह कि तभी रुशाली आ गई। जीविका ने रुशाली से सारी बात बता दी और बोला, मैं क्या करूं? मेरी भाभी के आने के बाद से मेरा मायका खत्म हो चुका है, क्योंकि उन्होंने कभी पसंद नहीं किया कि मैं मायके आकर कभी रहूं। फिर भी मम्मी पापा के मोह में मैं कभी कभी मायके चली जाती थी। वह भी मेरे भाई भाभी को पसंद नहीं आता था और उसके लिए भी वह दोनों डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार मुझे ताने मार देते थे। लेकिन मम्मी पापा की वजह से मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था और मम्मी पापा के जाने के बाद से तो उन दोनों ने कभी मुझसे कोई संबंध रखा ही नहीं। और आज जब अपनी जरूरत आन पड़ी है तो मुझे तुरंत फोन लगा दिया। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुशाली ने बोला, देखो भाभी, मानती हूँ मैं कि वह तुम्हारे भाई भाभी हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने भाई भाभी होने का फर्ज निभाया? नहीं, बल्कि बहन को हमेशा एक अनचाहा मेहमान माना। अगर मान लो तुम्हारी भाभी ने आने के बाद से तुम्हारे भाई को तुम्हारे खिलाफ भड़काया भी, तो क्या शादी के पहले के इतने साल जो भाई बहन साथ में बिताते हैं, इतनी जल्दी तुम्हारा भाई भूल गया और अपनी पत्नी के कहने पर तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए? क्या मेरे भाई विवान ने मुझसे आज तक रिश्ता तोड़ा है? क्या तुमने आज तक मेरा यहाँ आना नापसंद किया है? मेरे भी तो मम्मी पापा नहीं हैं, लेकिन आज भी मैं अपने मायके आराम से आती हूँ और हमारा रिश्ता कितना प्यारा है। हम दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ करने को तैयार रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपने रिश्ते ईमानदारी से निभाए हैं। लेकिन क्या तुम्हारे मायके में ऐसा हुआ है? भाभी, खुद सोच कर देखो। अगर आज मेरे से राय मांगी है तो तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना तो ऐसे भाई भाभी का नंबर ही ब्लॉक कर देती। जब उन्हें मेरी जरूरत नहीं तो मुझे भी उनकी कोई जरूरत नहीं। रिश्ते स्वार्थ से निभाने की तो बिल्कुल नहीं। बाकी आपके मायके का मामला है, आप जानिए। आपने मुझसे राय मांगी तो मैंने अपनी राय दे दी। कहीं ना कहीं जीविका का दिल भी यही बोल रहा था। बहुत बेइज्जती की थी कबीर और दक्षिता ने उसकी, और बहुत ही नाकदरी की थी। जीविका के बच्चे तो कभी ढंग से समझ ही नहीं पाए कि नाना नानी का घर क्या होता है, क्योंकि दक्षिता के आने के बाद से उसने कभी पसंद ही नहीं किया था उसका या उसके बच्चों का वहां आना। जीविका अगर कभी अपने बच्चों को लेकर उनके नानी के घर गई भी थी तो सुबह जाती थी और शाम को लौट आती थी। उसके बच्चों की खुशियां छीनी थी दक्षिता और कबीर ने। उससे उसका मायका छीना था उन दोनों ने। उसका भी दिल करता था कि कुछ दिन मायके में रहे, अपने बचपन के दोस्तों से मिले, अपने मम्मी पापा से जी भर के बातें करें। लेकिन अगर कभी गलती से वो मायके चली जाती थी तो घर का माहौल इतना गंदा कर दिया जाता था कि ऐसा लगने लगता था कि उसके आने की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। वह उस घर में एक अनचाही मेहमान है, जिसकी वजह से घर के सदस्य को परेशानी हो रही है और फिर वह जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाने की कोशिश करती थी। आज उसे सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। थोड़ी देर के बाद कबीर का दोबारा फोन आया और उसने बोला, जीविका,
कब आ रही है तू? बता दे तो मैं कागजों का इंतजाम करवा लूं। जीविका ने बोला, भाई पिछले 12 सालों से तो मैंने मायके का मुंह भी नहीं देखा और ना ही फोन पर अपने मायके के मतलबी रिश्तेदारों से कभी कोई बात की है। फिर इतने दिनों के बाद अब मायके क्या आना, वो भी वो मायके में जहाँ मेरा आना कोई पसंद ही नहीं करता। खासकर मेरे भाई भाभी और मेरे मम्मी पापा तो अब रहे नहीं, तो अब मेरा कोई मायका भी नहीं है, और जब कोई मायका ही नहीं है तो मैं वहाँ क्यों आऊँ? कबीर ने बोला, कैसी बकवास कर रही है जीविका तू? मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि जब तक तू साइन नहीं करेगी मैं घर बेच नहीं पाऊंगा। तू जानबूझकर रोड़े लगा रही है इस घर को बेचने से रोकने के लिए। जीविका ने बोला, भाई आ गए ना अपनी औकात पर। अभी तक तो बहुत प्यार से बात कर रहे थे, लेकिन जब देखा कि तुम्हारी दाल नहीं गली तो अपना असली रंग दिखा दिया ना। जो बोलना है बोलो। मैं कहीं नहीं आ रही और ना ही कोई साइन कर रही हूँ। अब फोन दक्षिता ने ले लिया और बोला, हाँ हाँ हमें सब समझ में आ रहा है। तुम्हारी नजर इस घर को बेचने पर मिलने वाले पैसों पर है ना, तो लार मत टपकाओ, कुछ पैसे तुम्हें भी मिल जाएंगे। चुपचाप यहाँ आओ और साइन करो और फालतू की बकवास बंद करो। जीविका हंसने लगी और बोली, भाभी अपने पैसे अपने पास रखो, मुझे तुम्हारा कोई भी पैसा नहीं चाहिए। समझ लेना मैंने तुम्हें अपने माँ बाप के कमाई के प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा दान कर दिया, लेकिन हाँ, मैं साइन कभी नहीं करूँगी। तुम्हें जो करना है कर लो। कड़वा सत्य को लाइक और फॉलो करें। मेरा एहसान मानो कि जिस घर में रह रही हो उस घर में हिस्सा बंटवारा करवाने आज तक नहीं आई। कभी चाहूँ तो आकर बराबर का हिस्सा ले सकती हूँ उस घर में, और जो सपने तुम दोनों देख रहे हो ना, उस घर को बेचकर नया घर खरीदने के उसे 2 मिनट में चकनाचूर कर सकती हूँ। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आराम से मेरे हिस्से के घर में भी पूरे हक के साथ रहो। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ, अपना नया घर तुम्हें अपने खुद के पैसों से ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारे कर्म फल हैं। तुमने तो यही सोचा होगा ना कि ननद नाम के बोझ को क्यों ढोना, लेकिन देखो आज अपने मतलब के लिए इस ननद नाम के रिश्ते को तुमने फोन लगा लिया। पागल समझ रखा है ना मुझे कि जब दिल किया रिश्ता खत्म कर दिया, जब दिल किया रिश्ता बना लिया। पर मैं पागल नहीं, पत्थर हूँ, और पत्थर में कोई इमोशनल नहीं होते। तो अपने लिए पैसों का इंतजाम कहीं और से कर लो। पापा मम्मी का घर तो नहीं बिकने वाला, और अगर किसी गलत तरीके से तुमने उस घर को बेचने की कोशिश की तो कोर्ट में मिलने के लिए तैयार रहना। हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन मेरे आत्मसम्मान को तुम लोगों ने जिस तरह से चोट पहुंचाई है ना, ये करके मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। वैसे जानती हो, अभी मेरा घर भी मेरे सास ससुर के नाम पर है और मेरी ननद रुशाली यहाँ बगल में ही बैठी हुई है, लेकिन मेरे रिश्ते तुम्हारी तरह बोझिल नहीं है, कहकर जीविका ने अपनी ननद रुशाली से पूछा। रुशाली एक बात बताओ, अगर मैं ये घर बेचकर नया घर लेना चाहूँ तो तुम पेपर पर साइन कर दोगी? तो रुशाली ने बोला, अरे मेरी प्यारी भाभी, ये कोई पूछने वाली बात है? आप जब बोलो, जहाँ बोलो, जैसे बोलो, मैं सब कुछ कर दूंगी। आखिर मम्मी पापा के बाद आप लोगों ने ही तो मेरा मायका बना रखा है। इतनी प्यारी भाभी मिली है मुझे। मेरे हर सुख हर दुख में मेरा साथ दिया है। मेरे भाई को कभी मुझसे दूर नहीं किया। और मुझे क्या चाहिए? एक बेटी को मायके से प्यार के अलावा चाहिए क्या चाहिए होता है? पर जो लोग वो भी नहीं दे पाते, उनके साथ तो वही होना चाहिए जो आप कर रही हो। दक्षिता फोन पर उषाली और जीविका की सारी बातें सुन रही थी और समझ गई थी कि उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में जीविका नहीं आने वाली, और उस तुरंत उधर से फोन काट दिया था, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अपने नए घर का इंतजाम उसे अपने खुद के पैसों से करना पड़ेगा। पापा मम्मी का घर तो आसानी से नहीं बिकने वाला।